તો રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટો અને વેલ્થ સર્વેને લઈને મોટો હુમલો કર્યો। રાજનાથ સિંહે ન્યૂઝ 18ની સાથે એક્સક્લુસિવ વાતચીત કરી હતી અને જેમાં તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસે જાતિ અને ધર્મના આધાર પર દેશના ભાગલા પાડી દીધા છે। તેમણે વાત સ્પષ્ટ કરી કે સંવિધાનમાં ધર્મના આધાર પર આરક્ષણની કોઈ વ્યવસ્થા નથી। તેમણે એ વાતનો ભરોસો પણ આપ્યો કે બીજેપી સરકારમાં સંવિધાનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થશે। कांग्रेस मैनिफेस्टो पे प्रधानमंत्री जी ने पूरा हमला बोला है। एक बात वो कह रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रॉमिस किए गए हैं और पुराने वक्त में कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन लाने के लिए कई बार कोशिश भी की है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में? जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का आधार होना चाहिए इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। लेकिन कांग्रेस ने आज़ादी हासिल होने के बाद से ही लगातार, क्या मैं कहूँ कि आज़ादी हासिल होने के पहले भी जब कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, बराबर इन लोगों ने जाति, पंथ और मजहब के आधार पर देश को बांटकर अपना निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश की है। इन लोगों को इससे बचना चाहिए। अब लोग तो इस सीमा तक चले जाते हैं कि साहब धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे, जबकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी संवैधानिक कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई धर्म के आधार पर आरक्षण करे। लेकिन लोगों को गुमराह करके, लोगों को प्रलोभन देकर लोगों का समर्थन हासिल करना, ये कांग्रेस की बहुत ही पुरानी फितरत है और आज भी उसी फितरत पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो बोली है कि हम एक्सरे करेंगे, हम वेल्थ का किसके पास कितनी जमा पूंजी है उसका पूरे का एक एक्सरे होगा, फिर उसको हम जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको दिया जाएगा। और इसी को इनडायरेक्टली इंडोर्स किया है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने भी। उन्होंने कहा कांग्रेस में, ये अमेरिका में इस प्रकार का सिस्टम है कि 55% आपकी संपत्ति, यदि परिवार का कोई मुखिया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो 55% यानी 55% सरकार को चला जाएगा, 45% से इस बचेगा। मैं समझता हूं कि इससे तो एक जबरदस्त आर्थिक मंदी पैदा होगी और इस देश को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। मेरा मानना यह, जब तक लोगों के अंदर ये इनिशिएटिव नहीं होगा कि हमको यह हासिल करना है, इसलिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए हमको काम करना चाहिए, लोग काम क्यों करेंगे? और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं, कोई नाम मैं भूल रहा हूं कि मिस्टर फ्रेडरिक थे, माने जाने अर्थशास्त्री, उन्होंने भी इस बात को कहा है। यह तो बहुत बड़ी आर्थिक तबाही और आर्थिक तंगी लाने वाली यह सोच है। कैंपेन जो सर कांग्रेस काफ़ी ग्राउंड पे चला रही है, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं उनके कि भाजपा 400 पार इसलिए मांग रही है कि भाजपा संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन खत्म कर देगी, अगला इलेक्शन ही नहीं होगा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ये कह रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि बाबा, कब तक आप लोग जनता से झूठ बोलते रहोगे? कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए कमिटेड है कि हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बार बार कह चुके हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भारत की राजनीति में हमारी एक साख है, हमारी विश्वसनीयता है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम उस पर किसी भी सूरत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देंगे। जो हम कहा है हमने वो करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा।